अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा वाइब कोडिंग वाला है और मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में एक स्टूडेंट हूँ। टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप प्रोग्राम में मैं 2 महीने से इनरोल्ड हूँ और आज का मेरा 22nd इंटरव्यू है एहसन बिज़नेस वाला के साथ। तो इससे पहले कि हम अपने इंटरव्यू का आगाज़ करें, अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एहसन, आज का जो हमारा इंटरव्यू होगा, उसका मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ और फिर उसके बाद हम उस इंटरव्यू के मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा, आप आंसर देंगे, उस तरीके से हमारा इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। आज का टॉपिक है फोकसिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो इसके मुतालिक हम आज इंटरव्यू करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा डिटेल आंसर दें ताकि इंटरव्यू देखने में भी मज़ा आए। तो सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल होगा वो होगा कि आपके नज़दीक ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर कैसे नज़र आता है? कैसा नज़र आता है? मेरे ख्याल में ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले सालों में ज़्यादा लोग घर बैठे हाई क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। टेक्नोलॉजी की वजह से लर्निंग और भी इजी और एक्सेसिबल हो जाएगी। हर स्टूडेंट अपनी स्पीड के मुताबिक सीख सकेगा। यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल भी ऑनलाइन सिस्टम्स को और इम्प्रूव करेंगे। इस एजुकेशन इस एजुकेशन ऐसी एजुकेशन हर इंसान तक पहुंच सकेगी। मुझे लगता है ऑनलाइन लर्निंग ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाएगी। बहुत बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छे से समझाया। अच्छा ऐसा अब आप मुझे बताएं कि आपके ख़्याल में ऑनलाइन एजुकेशन इतनी तेज़ी से पॉपुलर क्यों हो रही है? सबसे बड़ी वजह कन्वीनियंस है। स्टूडेंट्स को ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं होती और वो अपने घर से ही क्लासेस अटेंड कर लेते हैं। टाइम और पेशेंस दोनों की बचत होती है। इंटरनेट ने लर्निंग को हर किसी के लिए अवेलेबल बना दिया है। कोर्सेज दुनिया के किसी भी मुल्क से किए जा सकते हैं। इसलिए हर साल ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड और भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ऐसा ही है। ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड सबसे ज़्यादा तब बढ़ा जब कोविड आया, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। फ्यूचर में स्टूडेंट्स किस तरह ऑनलाइन एजुकेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके ख़्याल में? स्टूडेंट सिर्फ स्कूल की बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। वो दुनिया के बेस्ट टीचर्स और एक्सपर्ट से सीख सकेंगे। हर स्किल के लिए ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होंगे। स्टूडेंट अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट चूज कर सकेंगे। इससे उनकी लर्निंग और करियर दोनों इम्प्रूव होंगे। ऑनलाइन एजुकेशन उन्हें ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर करेगी। ज़बरदस्त। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपने बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रेडिशनल क्लासरूम्स मिलकर एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो दिमाग में जो सवाल आता है वो ये है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेडिशनल क्लासरूम्स को रिप्लेस कर देगी आगे जाके? मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह रिप्लेस करेगी। दोनों सिस्टम्स की अपनी इम्पोर्टेंस है। क्लासरूम सोशल इंटरेक्शन और प्रैक्टिकल लर्निंग देता है, जबकि ऑनलाइन एजुकेशन फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करती है। फ्यूचर में हाइब्रिड मॉडल ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, जहां स्टूडेंट दोनों का फ़ायदा उठाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। अब आपने ये बता दिया कि एआई ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स को नहीं कर सकती और कितनी फ़ायदेमंद है। तो ये इम्प्रूव भी तो करेगी एजुकेशन को। तो मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे बताएँ कि ये जो एआई है ये इस ऑनलाइन एजुकेशन को किस तरीके से और किस तरह इम्प्रूव करेगी? एआई हर स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के मुताबिक लेसन तैयार करेगा। वीक एरिया आइडेंटिफाई करेगी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करेगी। टीचर्स का वर्कलोड कम होगा और स्टूडेंट के जो पर्सनलाइज लर्निंग मिलेगी। इसे इसे लर्निंग फास्ट और इफेक्टिव बन जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब जब आपने टीचर्स का ज़िक्र कर ही लिया तो अब अगला सवाल यही कर लेते हैं कि फ्यूचर में टीचर्स का रोल कैसे चेंज होगा? टीचर सिर्फ लेक्चर्स देने तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। वो मेंटर्स और गाइड्स बनेंगे। टेक्नोलॉजी रूटीन टास्क हैंडल करेगी, जबकि टीचर स्टूडेंट की क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने पर फोकस करेंगे। टीचर का रोल और भी वैल्यूएबल हो जाएगा।
बिल्कुल। अब आप मुझे बताएँ कि ऑनलाइन एजुकेशन रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स के लिए जो गाँव देहात में रहते हैं, जो हर जगह उनके लिए एक्सेसिबल नहीं होता जाना, वो उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है ये ऑनलाइन एजुकेशन? उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जहाँ स्कूल के एक्सपर्ट टीचर्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ इंटरनेट के ज़रिए क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है। अगर इंटरनेट और डिवाइसेस की फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो जाएँ तो हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। गेम चेंजर वाली जो आपने बात की वो बिल्कुल सही की, लेकिन उससे दिमाग में एक सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में गेम चेंजर हो सकता है? क्योंकि पैसा भी एक चीज़ है जिसको दिमाग में रखना पड़ता है। तो उसी के साथ ये सवाल आता है कि क्या ये अफ़ोर्डेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं? जी बिल्कुल। अ, बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज फ्री या कम फीस में अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट्स एक्सपेंसिव ट्रेवल और हॉस्टल के खर्चों से भी बच जाते हैं। इसी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन फाइनेंशियली भी एक अच्छी चॉइस रहा है। ओके, ओके। और फ्यूचर में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स किस तरह इम्प्रूव होंगे इस ऑनलाइन एआई की वजह से? एआई बेस्ड मॉनिटरिंग और सिक्योर सिस्टम एग्जाम्स तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मतलब बनाएंगे। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और स्किल बेस्ड असेस सिर्फ रट्टा लगाने के बजाय अंडरस्टैंडिंग को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। बहुत बेहतरीन बात की है आपने, ज़बरदस्त। ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स की कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकता है? जी स्टूडेंट्स अपनी स्पीड से सीखते हैं और जितनी दफ़ा चाहें लेक्चर दोबारा देख सकते हैं। इससे उनका फियर कम होता है और कॉन्फिडेंस नेचुरल डेवलप होता है। प्रैक्टिस के ज़रिए वो अपनी कम्युनिकेशन और स्किल्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, फ्यूचर में एक होती है ऑगमेंटेड रियलिटी और एक होती है वर्चुअल रियलिटी। मैं चाहूँगा कि आप बताएँ कि ये दोनों जो रियलिटीज़ हैं, ये फ्यूचर में क्या रोल प्ले करेंगी? जी वीआर और एआर लर्निंग को बहुत रियलिस्टिक बना देंगे। स्टूडेंट साइंस एक्सपेरिमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस कर सकेंगे। इससे लर्निंग और इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल हो जाएगी। बिल्कुल, किताबों में लिखे हुए और काली और सफ़ेद पिक्चर्स देखने से तो बेहतर यही है कि लड़का और बच्चा वर्चुअल रियलिटी में एनवायरनमेंट में पूरा पढ़े, तो उसको बिल्कुल याद रहेगा। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन में सेल्फ डिसिप्लिन कितनी इम्पोर्टेंट है? ऑनलाइन लर्निंग में सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर डिसिप्लिन है। अगर स्टूडेंट अपना शेड्यूल फॉलो करे और कंसिस्टेंसी रखे तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। टाइम मैनेजमेंट ऑनलाइन एजुकेशन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है। तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन क्रिएटिविटी को किसी भी तरीके से इन एनी वे सपोर्ट करती है? वीडियोस, प्रेजेंटेशन, डिजिटल प्रोजेक्ट्स और ऑनलाइन कोलेबोरेशन के जरिए अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकती है। टेक्नोलॉजी नए आइडियाज एक्सप्लोर करने के बहुत से मौके देती है। बिल्कुल। अच्छा, फ्यूचर में ऐसन ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह करियर्स को शेप करेगी? कंपनीज स्किल्स तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। फ्रीलांसिंग दोनों में एडवांटेज देगी। करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और पेरेंट्स का अगर बात करें तो उनका ऑनलाइन एजुकेशन में क्या रोल होना चाहिए? आइडियल रोल?
जी, पेरेंट्स को स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए और उनके लिए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। सिर्फ प्रेशर देने के बजाय उनकी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट भी करना ज़रूरी है होती है। बहुत अच्छी बात कही। एप्रिसिएशन वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल के बच्चों के लिए जिनके लिए मोटिवेशन बड़ी मुश्किल हो गई है। अच्छा एहसन, आपके ख़्याल में फ्यूचर के क्लासरूम्स कैसे होंगे? मेरे ख्याल में फ्यूचर के क्लासरूम स्मार्ट और टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे। फिजिकल और ऑनलाइन लर्निंग एक साथ चलेगी। एआई स्मार्ट बोर्ड्स और डिजिटल टूल लर्निंग को और इंगेजिंग बना देंगे। ओके, क्या ऑनलाइन एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करती है? जी हाँ, किसी भी एज के इंसान नए स्किल सीख सकता है। लर्निंग सिर्फ स्कूल के लिमिटेड नहीं रहेंगे। लोग अपनी पूरी लाइफ अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने। और स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए आपके ख्याल में? कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, टीम वर्क और डिजिटल लिटरेसी फ्यूचर की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स होंगी। इन स्किल्स के बगैर कंपटीशन मुश्किल होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्या ऑनलाइन एजुकेशन हर स्टूडेंट के लिए सूटेबल है? जी, हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, जबकि कुछ क्लासरूम सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए हाइब्रिड एजुकेशन बेस्ट सॉल्यूशन हो सकती है। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप को और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है उसको कैसे इम्प्रूव करेगी? अच्छा, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन को फास्ट और इजी बना देगी। स्टूडेंट किसी भी वक्त फीडबैक ले सकेंगे और टीचर भी उनकी प्रोग्रेस को बेटर ट्रैक कर सकेंगे। ठीक है। और ऑनलाइन एजुकेशन फ्यूचर की जॉब्स के लिए कितनी ज़रूरी होगी? जबरदस्त सवाल। फ्यूचर की ज़्यादातर जॉब डिजिटल स्किल डिमांड करेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड टूल और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ प्रिपेयर करेगी। ये यही ग्लोबल जॉब मार्केट में compete करने की काबिल बनाएगी। ठीक है। और अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि फ्यूचर में डिग्रीज़ का तो पता है हमें कि डिग्रीज़ काम नहीं आनी, लेकिन सर्टिफिकेट्स की क्या इम्पोर्टेंस होगी? जी देखो, सर्टिफिकेट्स तब वैल्यू होंगे जब उनके साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी होंगे ना। कंपनी सिर्फ डिग्री नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि कैंडिडेट असल में काम कितना अच्छी तरह कर सकता है, तो उस तरह वो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बोला, बहुत बेहतरीन बोला आपने। अब थोड़ा-सा इस इंटरव्यू को ख़त्म करने पे चलते हैं। तो मेरा अब जो है कि गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए क्या-क्या कर सकती है? क्या-क्या स्टेप्स ले सकती है आपके ख़्याल में? गवर्नमेंट को इंटरनेट एक्सेस इम्प्रूव करना चाहिए। स्कूल्स को डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए और टीचर्स के लिए रेगुलर ट्रेनर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। इससे एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच सकेगी। ज़बरदस्त। और अगर एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनना हो या वो सक्सेसफुल होना चाहता हो, तो उसे आज से क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे लर्निंग की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी से दोस्ती करनी चाहिए और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। स्किल पर फोकस करें, कंसिस्टेंसी रखें और कभी भी सीखना ना छोड़ें। बेहतरीन। अब आखिरी आपसे सवाल इंटरव्यू का वो ये होगा कि फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जो हमारा टॉपिक है,
उसके हवाले से आपका फाइनल मैसेज क्या होगा हमारे व्यूअर्स को और हम सबको और पर्सनली मुझे भी? ये मेरा आखिरी पैगाम ये होगा, मेरे मैसेज ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि फ्यूचर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जो लोग आज से टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन लर्निंग को अपना लेते हैं, वो कल की अपॉर्चुनिटीज के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं। हमें सिर्फ सर्टिफिकेट्स नहीं बल्कि रियल स्किल हासिल करनी चाहिए। अगर हम कंसिस्टेंसी, मेहनत और सही डायरेक्शन के साथ सीखते रहेंगे तो ऑनलाइन एजुकेशन हमारी ज़िंदगी और करियर दोनों को बेहतर बना सकती है। ज़बरदस्त एहसन, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आपने। इसी के साथ हमारा इंटरव्यू एंड होता है। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया आपके साथ इंटरव्यू करके, और इंशाल्लाह अगर आगे भी थैंक कोशिश यू। हुई तो एक और इंटरव्यू आपके साथ मैं रखूँगा ताकि और इंटरव्यू हो सकें। तो इतनी इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग गुफ्तगू के लिए अगेन शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ एहसन, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।